नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि जल प्रदूषण होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस प्रकार से पर्यावरण पर अतिक्रमण हमारे लिए कितना हानिकारक सिद्ध होता है। इससे पहले हमने वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा था और पर्यावरण अवनमन के बारे में जाना था कि पर्यावरण के ह्रास होने पर मनुष्य के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन। इसे इंग्लिश में वाटर पोल्यूशन कहते हैं, हिंदी में जल प्रदूषण कहते हैं। जल जो है, जल जीव मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक है, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मनुष्य का जो जीवन है स्थिर हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो नष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ है, तो दूसरी तरफ यह जीवमंडल के पोषक तत्वों के संचरण तथा तत्वों में सहायता करता है। यानी कि अगर हम पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो जिस प्रकार से बढ़ता नहीं है, उसी पर पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मछलियों को पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि जीव जंतु वनस्पति मनुष्य को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं जो जल है वो हमारे लिए आवश्यक है, तत्वों को सहायता करता है। तत्वों को में हमें ज्ञात है कि जलमंडल के समस्त जल का मात्र 1%। अगर हम जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में जल कितना है, सिर्फ 1% है। जल विभिन्न स्रोतों जैसे भूमिगत जल, सरिता जल, झील जल, मृदा में स्थित जल, वायुमंडलीय जल आदि से हमें जगह जगह से जल जो है वो प्राप्त होते हैं, से मानव समुदाय के लिए सुलभ हो जाता है। ये सब जल, जैसे कि कौन कौन से जल हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि समुद्र में तो अपार जल है लेकिन वो खारा है, जो कि उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसमें भूमिगत जल जो है वो सबसे अधिक जल प्रदान करता है, यानी जो भूमिगत जल है उससे हमें अधिक जल प्राप्त होता है और वही हमारे लिए जो है वो शुद्ध जल माना जाता है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, परंतु जब मानवजनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सख्त सहनशील तथा स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल में क्या होता है कि जल, अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि शुद्ध जल किसे कहते हैं, शुद्ध जल जो हमें पीने के लिए उपयोग में लेते हैं भूमिगत जल होता है, लेकिन उसमें अलग से आकर कोई सब्सटेंस मिल रहा है, अलग से जो आकर उसमें पदार्थ मिल रहे हैं, अवशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है, जिसे हम कहते हैं कि जल अब प्रदूषण हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है, जल का ह्रास हो रहा है। अब आइए पढ़ते हैं जल के प्रदूषकों के स्रोत की, कौन कौन से स्रोत के कारण जल प्रदूषित होता है। जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। इनको कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। पहला है प्रदूषकों के स्रोतों के आधार पर। स्रोत के आधार पर जल प्रदूषकों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। जिस प्रकार से हमने प्रदूषकों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया था, और यहाँ पर क्या है कि हम जल प्रदूषकों को निम्नलिखित भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला तो जैसे औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब है कि हमारे आसपास में हम देखते हैं कि नदियों के किनारे अनेक प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, जिससे उसमें का जो पानी है, गंदा पानी जो है वो जाकर नदियों में गिराया जाता है। और जो नगर से निकलने वाली बड़ी बड़ी नालियाँ, शहरों से निकलने वाली बड़ी बड़ी नालियों को क्या किया जाता है, नदी में गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, नदी प्रदूषित होती है। औद्योगिक अपशिष्ट जल रासायनिक प्रदूषण यथा क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल, नाइट्रोजन, नाइट्रस आदि भारी धातुएं पदार्थ, पारा, शीशा जस्ता तथा तांबा, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो है वो औद्योगिक पदार्थ से ये सब क्या करते हैं कि जल को दूषित करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इसमें ताप की मात्रा अधिक होती है। कृषि
किसी जात प्रदूषक यानी किसीजनक प्रदूषक में देखेंगे तो उर्वरक, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशी तथा पौधों के अपशिष्ट भाग होते हैं जो कि कृषि को प्रदूषित करते हैं। हम अपने खेतों में क्या करते हैं कि अनेक प्रकार से विषैले यानी कि खादों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि वो जल में क्या होते हैं, बारिश के मौसम में जब में घुलनशील हो जाते हैं, जल में भी घुलनशील हो जाते हैं, इससे जल को प्रदूषित करते हैं। कहीं ना कहीं नगरीय जल प्रदूषण में क्या आता है, यथा विभिन्न प्रकार के आयन जो नगरीय सीवेज जल में उपस्थित होते हैं, मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीर से उत्पन्न फास्फेट तथा नाइट्रेट आयन आदि जो है वो जल को प्रदूषित करते हैं। प्राकृतिक प्रदूषण में क्या है कि ज्वालामुखी, राख, धूल, अपक्षय अपरदन से उत्पन्न अवसाद, भूस्खलन से उत्पन्न मलबा, लैंडस्लाइड, इससे क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक प्रदूषण जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो उससे अनेक प्रकार की राख, धुएं निकले तो अनेक जल में जो मिल जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण की प्रकृति। जल प्रदूषण की प्रकृति तथा तीव्रता का कई कारकों से घनिष्ठ संबंध होता है, यथा अपशिष्ट जल का निपटान तथा उसके शोधन की व्यवस्था, दूषित करने वाले स्रोतों की जलीय दशाओं तथा नदियों की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता, किसी क्षेत्र विशेष से प्रवाहित होने वाले मल नालियों की विशेषताएं, अपशिष्ट पदार्थों का जनन करने वाले समुदाय की सामाजिक आर्थिक दशा तथा मृदा एवं वनस्पति के प्रकार जो है वो किस में आते हैं, वो जल प्रदूषण की प्रकृति में आते हैं। यानी कि जल प्रदूषण किसके कारण होता है, तो हम अवशिष्ट पदार्थों के कारण होता है, जो कि नगरों के किनारे हम देखते हैं कि ये नदी जहाँ पर अक्सर जो होती है वहीं पर हमें सुविधा होती है, इसलिए नदियों के किनारे किनारे शहर का जो बसाव हो रहा है उसके कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी जो हो रहा है हमारा नदी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि अनेक लंबी लंबी नालियाँ जो सीवेज होते हैं उसमें गिराए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण का वर्गीकरण की बात करें तो जल प्रदूषण का वर्गीकरण अधोलिखित निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है जल भंडारण के आधार पर सागरीय जल प्रदूषण, नदी जल प्रदूषण, झील जल प्रदूषण और धरातलीय जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण। इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। स्रोत के आधार पर जैसे घरेलू अपशिष्ट से प्रदूषण, घरों से निकलने वाले अनेक प्रकार से अपशिष्टों से जल प्रदूषण होता है, वो हम नदियों में गिराते हैं। सीवेज से जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण, कृषि अपशिष्ट से जल प्रदूषण। फिर है भंडारण के आधार पर जल प्रदूषण किस तरीके से होता है, धरातीय जल का प्रदूषण और प्रवाहित जल, नदी, झील एवं तालाब के जल का धरातीय जल के रूप में जाना जाता है। जो प्रवाहित जल है वो धरातीय जल के रूप में जाना जाता है। भारत में नदियों के प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्र से प्रवाहित जल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रिया आदि जो है वो जल को प्रदूषित करती है। ये शहरीकरण और औद्योगिकरण जो है ये प्रमुख जो जल प्रदूषण का कारण है। नाभिकीय संयंत्रों तथा संस्थाओं से उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्व वायुमंडल में पहुंचकर वर्षा के साथ नीचे आते हैं, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी CNG के निर्देश पर पर्यावरण शोधनशालाओं ERL इन्वायरमेंटल रिसर्च लिमिटेड कहाँ पर है, लखनऊ में है। जल की गुणवत्ता के परीक्षण उपरांत जल को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जल को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। किस प्रकार से, A, B, C, D, E, ये नाम 5 श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं। अब देखिए ए प्रकार के कौन से जल होते हैं, पीने के लिए उपयुक्त जल का जो हमें उपयोग करते हैं उसे हम A ग्रेड में रखते हैं। बी वाले जल को हम स्नान, तैराकी, मनोरंजन के लिए प्रयुक्त करते हैं। सी ग्रेड में आता है पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जो जल होता है। डी वाला होता है वन जीव एवं मछलियों के लिए उपयुक्त जो जल होता है उसे हम पीने वाला जल करते हैं। तो इन्वायरमेंटल रिसर्च लिमिटेड।
गंगा व यमुना दोनों नदियों का जल इसी वर्ग में रखा गया है जो उनके भक्तों के स्नान योग्य नहीं है। यानी किस में रखा गया है, वो डी वर्ग में रखा गया है। ई वर्ग में क्या है, सिंचाई, औद्योगिक, शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त जो जल होते हैं वो ई वर्ग में रखे गए हैं। क्रांतिक प्रदूषण क्षेत्र और संबंध राज्य, देखिए कौन कौन से प्रदूषित क्षेत्र है और उससे संबंधित। चेंबर ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और गोविंदगढ़ ये पंजाब में है। सुकिंदा ये उड़ीसा में है। और उद्योग मंडल जो है वो केरल में, जो कि प्रदूषित, यहाँ पर प्रदूषित जल पाए जाते हैं इन राज्यों में। झील प्रदूषण को आइए देखते हैं। झील प्रदूषण किस प्रकार से होता है, तो प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से झील का प्रदूषण होता है। प्रदूषकों को के निरंतर प्रवेश से सभी प्रकार की झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है। इससे जल की सांद्रता बढ़ जाती है। जल सांद्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है तब इससे मारक कारक की संज्ञा दी जाती है। जब झील में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे कौन सी संज्ञा दी जाती है, मारक कारक की संज्ञा दी जाती है। सागरीय जल का प्रदूषण, तो सागरीय जल के प्रदूषण में क्या होता है कि जापान तट के पास अवस्थित मिनीमाता खाड़ी में, जापान तट के पास कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मिनीमाता खाड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसमें पारा युक्त अवशिष्ट की अधिक मात्रा में प्रवेश के कारण पारा विषाक्तता से मिनीमाता नगर से कोई मतलब कि निवासियों की मृत्यु हो गई। वो क्या करते थे कि वहाँ की खाड़ी में जो मिनीमाता खाड़ी थी वहाँ से मछलियाँ निकालते थे और मछलियों में खाते थे, तो उसी कारण उसमें मछलियों में पारा पाया गया, जिसके कारण उसमें उनके शरीर में भी वह रोग फैल गया। तो इसे कातिल रोग का इतना अधिक भीषण प्रकोप के कारण इनका नाम ही मिनीमाता रख दिया गया। यानी ये रोग इतना फैला मिनीमाता खाड़ी से फैला, इसलिए इस रोग का नाम हो गया मिनीमाता रोग। इसके अलावा भारत के अंडमान द्वीपों के तट के पास औद्योगिक विषाक्त अवशिष्ट की डंपिंग के कारण अनेक कोरल मर गए। कोरल यानी मूंगा मर गए, जो कि अंडमान निकोबार में भारत में पाया गया। नोट्स में है कि पेय जल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा हानिकारक नहीं होती है, जबकि वयस्क शरीर की अधिकतम सहनशीलता जो है वो 45 ppm है। इससे अधिक होने पर जो है, अगर 20 ppm से अधिक होने पर क्या होता है कि जैसे कि 20 ppm है, पास्ट पर मिलियन इसे कहते हैं ppm को। तो 20 ppm से अगर अधिक हो जाता है ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर 45 ppm होगा तो हमारे लिए हानिकारक है। अगर ये अधिक हो जाता है तो इसे कहते हैं मिथेमोलोनेबीमिया नाइट्रेट साइनोसिस नामक बीमारी ये जो होती है वो बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, जल के कारण हो जाती है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। किसके कारण होता है, तो जल के कारण होता है। देखिए ppm का फुल फॉर्म लिखा है, पास्ट पर मिलियन होता है। तो इस प्रकार से आज हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मिलेंगे और अनेक प्रकार के प्रदूषकों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।